अवधपुरम के इस ब्लॉग में आप सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होंगे। भाइयों, आज हमारा विषय है जिस पे हम बात करना चाहते हैं कि सामाजिक विकास क्या है और उसमें हमारा स्थान क्या है। मतलब हम अपने आप को उसमें कहाँ पाते हैं, सामाजिक विकास में। भाइयों, हम सब, आप स्वयं समाज के अलग अलग कार्यों में भाग लेते हैं। समय समय पर सामाजिक कार्य होते हैं। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि हम सामाजिक विकास की तो बात करते हैं और अपेक्षा भी करते हैं, लेकिन उस विकास के लिए हम करते क्या है? कितने सजग हैं हम समाज के लिए, कितने हम तत्पर हैं अपने सामाजिक कार्यों के लिए। आज का दौर जो हम देख रहे हैं, हम अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम अपने लिए घर बना रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, इंश्योरेंस भी करा रहे हैं, जो भी हो पा रहा है अपने फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन भाई, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं? जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? भाइयों, हम लोग ये चीज निश्चित जान लें कि एक घर अच्छा होने से हम जो कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमारा घर में सारी सुविधाएं हों। आज के समय में ऑक्सीजन घर में फिल्टर करने के लिए एक मशीन भी आ गई है। अब आप सोचो, फिल्टर लेके आप कहां घूमोगे? भाइयों, अगर हमारे समाज में पूर्णतया एटमॉस्फेयर सही नहीं होगा, रोडें सही नहीं होंगी, लाइटें सही नहीं होंगी, समाज में विश्वास अपने आप को खोजेगा, तो समाज का विकास कैसे होगा? आज का जो दौर है, मैं सुनता हूं कि भाइयों कि अब तो ऐसा दिन नहीं रहा, अब तो ऐसा दिन नहीं रहा, अब पुराने जमाने नहीं रहे। भाइयों, आज भी वही दिन है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। आज भी वही दिन है, आज भी वही सूरज तारे हैं, आज वही दिन रात है, आज वही पृथ्वी है। परिवर्तन कहां पे? परिवर्तन हुआ तो सिर्फ आप में और हम में, क्योंकि हमने यह कह के कि अरे भाइयों अब ऐसा कहां होता है, हमने ये कह के उस चीजों को बढ़ा दिया। हम अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे, हमें कह के भागने लगे कि अरे भाइयों अब ये चीजें कहां हो पाती है। हम अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे। भाइयों, यह कह के हम अपने सामाजिक कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं और आने वाले भविष्य को क्या दे रहे हैं? आगे श्रृंखला में हमारे पेज रखेंगे अपने साथ, उसके बाद हम साथियों नमस्कार। आज के ब्लॉग में सामाजिक संगठन के बारे में तिवारी जी ने विस्तृत जानकारी दी। साथियों, मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि संगठन और संगठित दो चीज़ें होती हैं। संगठन तो हम बना लेते हैं, कोई वेलफेयर सोसाइटी बना लेता है, किसी ट्रेड यूनियन का संगठन बना लेता है। जब तक हम विचारों से संगठित नहीं होते हैं तब तक हमारा सामाजिक विकास नहीं हो सकता। तो संगठन बनाने का कोई मतलब नहीं है, हम संगठित हों। और जब हम संगठित होंगे तो फिर जो हमारा समाज का लक्ष्य निर्धारित होगा उसको हम संगठित तरीके से पूरा कर सकते हैं। इस संगठित में सबसे बड़ी एक बात है कि प्रेम, मानवता, भाईचारा होना चाहिए। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। साथियों, हमारे तिवारी जी का जो विचार है वो मानव हित में, समाज के उत्थान के लिए है। और ऐसा विचार मानव जीवन में डेवलप होना चाहिए जिससे हमारे समाज का उत्थान और विकास किया जा सकता है। और एक बात मैं और ये बताना चाहूँगा कि असली दोस्त जब तक होना चाहिए
जो खुशियों में गुणा कर दे, जो खुशियों में गुणा कर दे, दुखों में भाग दे और बुराइयों को घटा दे और गुणों को जोड़ दे। हमारा ऐसा दोस्त घर तक होना चाहिए, इससे हमारे समाज का विकास होगा और यही संगठित की परिभाषा है। अब हमारे तिवारी जी इसके बारे में जानकारी देंगे। भाइयों, जैसा कि मेरी ने बताया कि हमारे दुखों को अगर हमारे सुखों को जोड़ दे, सुखों को जोड़ दे, मतलब एक दूसरे, देखिए भाई, समाज को उत्थान शब्दों को मैंने रखा, हमारा तब अभिप्राय इस शब्दों से है कि हमने तो अपने लिए मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, लेकिन हम समाज ने क्या किया? आज मुझे देख के बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। भाइयों, मैं निरंतर, आप सब लोग अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं। भाइयों, मैं अपने समाज के लिए जहां पे भी हूं, मैं लखनऊ में रहता हूं, लखनऊ के पीछे एक एरिया है उत्तरम, वहां में रहता हूं, उत्तरम परिवार नाम है हमारे चैनल का। मैं यहाँ के विकास के लिए मैंने PWD, LDA, नगर निगम, विधायिका, इन सब के लिए, यहाँ पे रोड के लिए, नाली के लिए, खेल मैदान के लिए हम सब लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने, क्योंकि देखिए हमारा सपना है, समाज हमारा एक सपना है। हम चाहते हैं भाइयों कि हम तो अपना जीवन जी रहे हैं, अगर हमारे समाज में एक अच्छी सड़कें नहीं होंगी तो हमारे बच्चे कैसे चलेंगे? भाइयों, हमारा सामाजिक विकास से, अभिप्राय से मेरा मतलब है कि हम अपने समाज के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम एक चीज स्पष्ट जान लें सब लोग कि अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमको ऑक्सीजन, हर जगह ऑक्सीजन का डब्बा लेकर नहीं जाएंगे। अगर हम जहां पे भी हैं लाइट नहीं लगाएंगे, झाड़ू नहीं लगेगी, सेवर की व्यवस्था नहीं होगी, रोड की व्यवस्था नहीं होगी, तो वहां हम व्यवस्था लेकर नहीं जाएंगे। आप जहां हैं, हम जहां हैं, हम सब एक दूसरे से मिलके अपने सामाजिक विकास कार्यों में अपना अपना स्थान, हम किसी के ऊपर डाल नहीं सकते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, या देखिए हम संघर्ष तो करें कम से कम। आज के दौर हम संघर्ष से पीछे भाग रहे हैं। कहां रह गई हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां, कहां रह गई हमारी नैतिकता, कहां रह गई हमारी सोच? भाइयों, ये सोच के मुझे कभी कभी कष्ट होता है। मैं देखता हूं कि अक्सर अगर रोड पे हमारे किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया, कोई समस्या हो गई, तो हम बगल से निकल जाते हैं। नहीं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी में आता है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर हमारी कहीं रोड टूटी हुई है तो हम उस पर बारे में आगे बात करें, जहां पे बनती है उसको हम कंप्लेंट करें, उनको बताएं, नाले दें, उसके लिए बात करें। भाइयों, हम जब सामाजिक विकास होगा तो हमारा पूर्ण विकास होगा। अभी हमारा विकास अधूरा है। आप जहां पे भी हैं, अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा तो आप सोचिए कि हमारे कर्तव्य क्या है। हम अपने कर्तव्य के प्रति कितने प्रखर से बात कर रहे हैं, कितने लोगों से बात कर रहे हैं, उसमें कितना काम कर रहे हैं। भाइयों, सिर्फ पैसा कमा के घर में आ जाना और घर बना लेना, अपने सुख सुविधाओं को बना लेना, यह सामाजिक जिम्मेदारी को बताता नहीं है। सामाजिक जिम्मेदारी पे आप तभी मुक्त होंगे जब आप समाज के बारे में सोचेंगे। मैं मानता हूं कि मैं जो भी पैसा कमाता हूं, या मेरे पास जो भी जीवन ईश्वर ने दिया है, उस पे कमाई पे, उसके समय पे 10% इस समाज का हक है। समाज न सिर्फ ये परिवार, ये समाज हमारा एक परिवार है, इस पे उसका हक है और ये मेरा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि हम उसके पूर्णतया, जितनी जिम्मेदारी से हम अपना काम करते हैं उतनी जिम्मेदारी से हम अपने समाज के बारे में भी काम करें। भाइयों, आप सब आइए, हम सब मिलकर, आप जहां पे भी हो, कोई समस्या है अगर आपको है तो आप उसमें नीचे डालिए, आप हमको कमेंट करिए, आप बताइए हमको, हम आपसे मिलने की कोशिश करेंगे और जो भी हमारे लायक सेवा होगी हम उसको देने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलके एक ऐसा परिवार के निर्माण में, ऐसे समाज के निर्माण में, ऐसे भविष्य के निर्माण में अपने अपने योगदान को दें, जिससे आने वाला हमारे बच्चे, आने वाला हमारा भविष्य, आने वाला हमारा समाज प्रफुल्लित रहे, प्रेम से युक्त रहे, भाईचारे से युक्त रहे, देश प्रेम से युक्त रहे। भाइयों, मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अंतिम जो मेरा एम है, जो मेरा लक्ष्य है, वो है सामाजिक उत्थान।
क्योंकि यह मेरे जीवन का सबसे परम कर्तव्य है और आप सबके जीवन का भी होना चाहिए, क्योंकि बिना समाज के विकास किए हम विकास नहीं कर सकते, क्योंकि समाज का विकास ही हमारा असली विकास होगा, क्योंकि इसके बिना हम अधूरे हैं। आप कभी भी बैठ कर सोचिएगा कि आपने आज तक सामाजिक कार्यों में कितना योगदान दिया। भाइयों, सिर्फ पैसा देने से योगदान नहीं होता है, पैसा होता है मन से, विचारों से, कर्म से, सोच से। हम आप सबसे निवेदन करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे समाज को, हमारे इन जितने भाई हैं, हमारे समाज रूपी परिवार को हमेशा सुख, शांति, समृद्धि, अस्थायी लक्ष्मी का सबके पास वास हो, सबके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे और हमारा समाज हमेशा भाईचारे से ओतप्रोत रहे, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलें। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अन्य किसी ब्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आइए हम सब मिलकर अपने समाज के बारे में आगे बढ़ें और जो भी हमसे हो सकता है आप कमेंट करेंगे, जो भी हमारी लाइफ सेवा होगी हम प्रदान करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।